जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी लेखपाल एग्जाम 2026 में सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखें। यहाँ यूपी पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सुपरफास्ट रिवीजन है ये, जल्दी जल्दी हम देखते चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1950 को। तो जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका होगा बी। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। जो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे और ये बिहार के छपरा जिले से बिलोंग करते थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सबसे अधिक किसे भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा। तो भारतीय संविधान है वो सबसे ज्यादा ब्रिटेन से प्रभावित है। किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन से सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो ब्रिटेन से प्रभावित है। क्योंकि जो अंग्रेजों ने हमारे देश पर लगभग 200 साल शासन किया और उन्हीं के बनाए हुए रियल रूल ज्यादा थे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो जो संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 20, 22, 25, 28। तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, 14। तो जो भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस टाइम केवल 8 अनुसूचियां थी, बाद में बढ़कर 12 हो गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा सी। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक, मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में है। ठीक, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के संशोधन में से जुड़े हैं। मौलिक कर्तव्य के संशोधन में जुड़े हैं, तो जो मौलिक कर्तव्य है 42वें संशोधन में जुड़े हुए, 42वें संशोधन में जुड़े हैं। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ए होगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? एकात्मक, संघीय, अर्धसंघीय, उपरोक्त सभी। तो जो भारत का संविधान है वो सभी प्रकार का, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन इसका डी होगा। क्लियर, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में कितनी नागरिकता होती है? एकल, द्वैत, 3 प्रकार की? कोई नहीं। तो भारत में केवल एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ये होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष। तो राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राइट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 545, 550, 552, 560। जो लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो आपकी 552 है, 552। ठीक, 552 राइट ऑप्शन आपका सी है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 245, 250, 260, 275। जो राज्यसभा की अधिकतम संख्या है वो है आपकी 250। राइट ऑप्शन आपका बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रि परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और न्यायालय। तो जो मंत्रि परिषद उत्तरदायी होता है, मंत्रि परिषद जो उत्तरदायी होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रि परिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? सी। ठीक है ना? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक, राज्यसभा के सदस्य हर 2 साल बाद एक सदस्य रिटायर्ड होते रहते हैं, मतलब कह सकते हैं उनकी जगह दूसरे सदस्यों का फिर चुनाव होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्लियर? बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राइट ऑप्शन आपका बी है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राइट ऑप्शन आपका बी, जो हमने अभी बताया था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राइट ऑप्शन आपका क्या है? राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? 3, 4, 5 और 6। वित्त आयोग का गठन है वो 5 वर्ष में होता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, पटेल। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति वो राजेंद्र प्रसाद। राइट ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1956 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जी, भारत के प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1950 में, 1952 में, 1956 में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो कब हुई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? 1952 में या 1950 में? कमेंट करके जरूर बताइएगा, लास्ट में इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, संसद। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं आपने कमेंट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की होगी। लेकिन ये जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। राइट ऑप्शन इसका बी होगा। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ये होगा। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में? राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में? राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 में है। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 में है। ये राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य आपातकाल, ठीक है,
वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 300, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, ठीक, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में, ठीक है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 352, 356, 360, 368। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। प्यारे बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को बहुत आगे देखते हैं। अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में है? 315, 320, 324, 330। तो जो यूपीएससी का जो गठन है वो अनुच्छेद 330 में है, अनुच्छेद 330 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 330 में है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, ठीक। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद? 315, 320, 324, 326। तो चुनाव आयोग है अनुच्छेद 315 में, चुनाव आयोग अनुच्छेद 315 में। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो जो मतदान करने की जो आयु है वो है 18 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष जिसकी एज हो जाती है वो वोट डाल सकता है, ठीक है, उसका वोट होना चाहिए, वोट डाला बना होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखो, शिक्षा का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 से 22। तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में है, ठीक है। समानता का अधिकार, ठीक है ना, और समानता का अधिकार, समानता का 12, 14, 16, 18, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक, क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका बी होगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में है, ठीक है ना, अनुच्छेद 19 में, ठीक। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो जो जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 में है, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सदस्य या न्यायालय? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है वो सदस्यों के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद का सत्र कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल। तो संसद का जो सत्र बुलाता है वो लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं। संसद का सत्र कौन बुलाता है? बोले बोले, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। जो भी है, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव है तो आपने बता दिया सदस्य के द्वारा होता है, लेकिन जो संसद का जो सत्र बुलाता है वो कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है। क्लियर? राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट कौन प्रस्तुत करता है? बजट कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, स्पीकर। तो बजट है वो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे है? न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल। जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त आयु होती है वो 62 वर्ष होती है, 62 ईयर्स, ठीक है। और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु वो 65 ईयर्स होती है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की आयु कितनी होती है?
60, 62, 65 जो भी हमने बताया 65 साल होती है, 65 वर्ष इसमें होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आय। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका सी होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और संसद। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 4, 5, 6, 7। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो देखो विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? विधान परिषद बिहार में नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ? 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में जो सदस्य थे, सदस्यों की संख्या थी, संविधान सभा में कुल 299, 389, 350, 400। जो संविधान सभा में कुल जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी या 299 थी? ठीक है, देखिए 389 सदस्य टोटल थे, लेकिन बाद में जो साइन किए गए थे वो 299 पे किए गए थे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, अंबेडकर, पटेल, राजेंद्र प्रसाद। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर थे। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन। 42वें संशोधन के हिसाब से समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें संशोधन के हिसाब से। क्लियर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंबेडकर थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। और ये संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। राइट ऑप्शन आपका ये वाला बी हुआ। तो ये क्वेश्चन थे यूपी लेखपाल एग्जाम 2026 के लिए टॉप 50 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसके आने की संभावना, प्रबल संभावना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए। यूपी लेखपाल एग्जाम 2026 के लिए सबसे बेस्ट तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।